हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलाइस एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलाइस एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड, इसमें हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी ऑटोमेशन पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो मैंने बनाया था लास्ट में, उसको मैंने कहा था कि मैं उसी से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी। तो ये पार्ट 2 वीडियो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का ऑफ यूनिट 8 ऑफ यूजीसी नेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने एक चीज़ आपको इसमें पार्ट 1 के रिगार्डिंग क्लियर करनी है, तो अभी मैं कर देती हूँ, वरना वो फिर वो रह जाएगा। इसमें जो मैंने आपको बताया था रेट्रो कन्वर्जन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स में, इसमें हमारे 3 पॉइंट्स हैं। पहला है हमारा बाइंग रिकॉर्ड्स ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। दूसरा है हमारा डाउनलोडिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ऑनलाइन कैटलॉग एंड इन्फ्लुएंट यूनियन बुक कैटलॉग्स। और इसमें तीसरा है पॉइंट है स्कैनिंग द टाइटल पेज। ये है इनके, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है। और क्रिएशन ऑफ डेटाबेसेस ऑफ रिकॉर्ड के भी 3 पॉइंट है, वो भी मैं बता रही हूँ। डेटाबेसेस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, डेटाबेसेस ऑफ जनरल और पैट्रन डेटाबेसेस। तो ये तीनों अलग अलग हैं, इसके 3 अलग और इसके 3 अलग। सॉरी फ्रेंड, तो इसके 3 पॉइंट्स अलग हैं और इसके 3 पॉइंट्स अलग हैं। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी में ऑटोमेशन में इम्प्लीमेंटेशन और कैसे होता है और इवैल्यूएशन कैसे होता है। इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन हम पढ़ने वाले हैं आज लाइब्रेरी ऑटोमेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताऊंगी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ये टॉपिक है आज का हमारा, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन में। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन लाइब्रेरी ऑटोमेशन में पहला हमारा आता है ट्रांजिशनल प्रोसेस। द गोल ऑफ द ट्रांजिशनल प्रोसेस टू हैव द लाइब्रेरी staff use the automated system in a expected way. Transition process from a non-automated system include the non-barcode book, due date slips, and complicated patron record keeping procedures to fully automated system. All the previous tasks are computer managed. कैसे हो जाते हैं ये कंप्यूटर मैनेज? फॉर द पब्लिक बेनिफिट अटेंशन इज टू बी गिवन टू द टाइमलाइननेस एंड वेरिसिटी ऑफ द ट्रांजिशनल प्रोसेस। अब देखो, ट्रांजिशनल प्रोसेस में कुछ चीज़ें हैं। सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशन विद द लाइब्रेरी स्टाफ अचीव करने के लिए सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशन लाइब्रेरी स्टाफ कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो मैं आपको वो पॉइंट बता देती हूँ। पहला पॉइंट है नो द प्रॉपर रोल ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द लाइब्रेरी रिप्रेजेंटेशन टीम, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेंडर कंपनी टीम, लॉयर रिप्रेजेंटिंग द लाइब्रेरी, लॉयर रिप्रेजेंटिंग द वेंडर। ये कह रहा है कि जो भी इंडिविजुअल रोल है लाइब्रेरी रिप्रेजेंटेटिव का, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, एजुकेट द नेगोशिएट पार्टिसिपेट अबाउट व्हाट ऑकर ड्यूरिंग द टिपिकल नेगोशिएशन प्रोसेस। जब हम नेगोशिएट कर रहे हैं तो नेगोशिएशन में जो पार्टिसिपेंट्स हैं आ रहे हैं, उनसे हमें डीलिंग करनी आनी चाहिए। डेवलप ए स्ट्रेटेजी to pursue during the negotiation that enable the library to exercise over the negotiation process. ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमें बनानी है कि हम उनको डील कर सकें, उनके से अपने उनको कन्विंस कर सकें कि इस चीज़ों को इस तरह से करना है। ठीक है, द वेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ऑटोमेटेड सिस्टम दैट परफॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय द वेंडर in its technical literature and specific proposal of the library. अब ये कह रहा है वेंडर जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम्स के लिए, जो भी वो कर रहा है, और उसको टेक्निकल लिटरेचर से जो भी वो बता रहा है, वो उसको स्पेशल प्रपोजल की तरह लाइब्रेरी को प्रेजेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट इसमें आ जाता है देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। पहले तो ये
इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। पहले तो ये हमारा उसमें भी वही कन्फ्यूजन हो रहा है। पहला तो अचीव करने नेगोशिएशन मैंने आपको बताई है 3 पॉइंट। अब यहाँ से जो मैंने वेंडर वाला पॉइंट बताया है ये प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट को ऑफ द लाइब्रेरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशन। अब ये अलग है। ये पहला वाला तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए था जिसमें हमारे टीम कंटेंट नो द प्रॉपर रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल सच एज लाइब्रेरी प्रेजेंटेशन एजुकेटर नेगोशिएट पार्टिसिपेट दैट व्हाट ऑकर ड्यूरिंग द during a typical negotiation process. थर्ड में आ गया डेवलप करना स्ट्रेटेजीज टू परस्यू ड्यूरिंग द नेगोशिएशन दैट इनेबल द लाइब्रेरी टू परस्यू द ओवरऑल नेगोशिएशन प्रोसेस। तो ये 3 पॉइंट्स तो हमारे अचीव करने के लिए नेगोशिएशन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। इसके बाद हमारा है प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ द यूज़र ड्यूरिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ये हमने अलग हटा दिया, अब मैं इसको अलग पढ़ाऊँगी आपको, ठीक है। नेगोशिएशन मिनट में क्या है, लाइब्रेरी वेंडर रिस्पॉन्सिबल है ऑटोमेट करने के लिए लाइब्रेरी सिस्टम को जो रिप्रेजेंट करता है बाय द वेंडर को इन टेक्निकल लिटरेचर में और स्पेसिफिक प्रपोजल टू लाइब्रेरी। मतलब वेंडर ही उस काम को करेगा और कोई नहीं कर सकता, उसी का ही रोल है टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह। तो स्पेसिफिक प्रपोजल जो लाइब्रेरी के लिए ला रहा है वो वही उसको साथ डील करेगा, वही सारे काम करेगा। सिस्टम आर डिलीवर्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एंड प्रॉब्लम आर फिक्स ऑन अ टाइमली फैशन, टाइम पर हो जानी चाहिए। ड्यूरिंग द सिस्टम बाउंड्री वारंटी पीरियड, वारंटी के पीरियड में टाइमली पर हो जानी चाहिए। वेंडर प्रोवाइड द सपोर्ट नेसेसरी टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑनगोइंग मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम। इसमें उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है उस लाइब्रेरी के मैनेजमेंट में। पेमेंट कॉल कैन बी with handled by the library with the system until the system work properly। पेमेंट तब तक नहीं करना जब तक सिस्टम हमारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। हाँ, पार्टल पेमेंट चलता है इसमें, ठीक है। द लाइब्रेरी इज़ नॉट compelled to accept any system that are damaged and that do not conform to the library expectation। अब क्या कर रहे हैं, ऐसे किसी चीज़ को वो लाइब्रेरी स्वीकार नहीं करेगी जो डैमेज हो या फिर जो लाइब्रेरी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है। लाइब्रेरी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशनल कॉस्ट बियॉन्ड दोज एग्रीड, जो एग्री की गई है उसके बियॉन्ड लाइब्रेरी पे नहीं करेगी, ठीक है। द स्टाफ आर प्रॉपरली ट्रेंड बाय द वेंडर इन ऑपरेट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम। मतलब वेंडर को स्टाफ को ट्रेन करना है कि वो अच्छी तरह यूज़ कर सके सिस्टम को। अब कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस क्या क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी स्पेल्ड आउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। मतलब सारे एस्पेक्ट्स को फुलफिल करना चाहिए। इन द इवेंट दैट द ऑटोमेटेड सिस्टम supplied under the contract does not perform as the library intended, where the contract spell out obligation of the party involved and to respond the situation. Here the checklist some of the important concern must be addressed in good contract। अब ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बता रहा है, ठीक है। वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है में आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन। फॉलोइंग आर द वेंडर responsibility for the implementation of library automation, providing person and specify in terms of qualification or time of availability, modification, system management, specify in terms of vendor resources and response time, system upgradation, site preparation, installation during reporting, installation including reporting of the status of the system, compilation of the component and operation, documentation, staffing, testing and reporting, data and method of delivery including milestones and specific patientity for delay, guarantee for reliability and expressed in measurable terms, guarantee of database security and confidentiality related to subscription service and retrospective conversion service,
डिस्क्लोजर ऑफ एनी वेंडर डॉक्यूमेंट दैट आर अप्लाई टू लाइब्रेरी। ठीक है, अब पहले तो हमने वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, अब हम लाइब्रेरियन की लाइब्रेरी की क्या रिस्पॉन्स है वो पढ़ते हैं। लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है इसमें वो भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं। लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी स्टाफ इज अ फोकल पॉइंट एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑटोमेटेड प्रोसेस। दोनों में इसका लाइब्रेरी और स्टाफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइब्रेरी response for providing staff and specify in terms of qualification and time of availability। ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी और टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए स्टाफ को। रिस्पॉन्स फॉर द साइट प्रिपरेशन, लाइब्रेरी रिस्पॉन्स regarding date and method of acceptations include terms that give the library some flexible in terms of time and condition of acceptance। लाइब्रेरी को टाइम मिलना चाहिए और कंडीशन को वो एक्सेप्ट करनी चाहिए सारी की सारी। लाइब्रेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ एनी डेफिशिएंसी ऑफ द इंस्टॉल सिस्टम। लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी उसको टेस्ट करे और रिपोर्टिंग करे किसी भी डेफिशिएंसी को जो इंस्टॉल सिस्टम में आ रही है। ठीक है, अब प्रोक्योरमेंट मेथड क्या क्या है ये देख लेते हैं। इन द अर्ली फेज ऑफ प्लानिंग ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन, द लाइब्रेरी शुड बी डिटरमाइंस इफ द formal competitive procurement process is appropriate, or on the other hand the scope of the project and the cost of the project and services involved makes a formal process necessary। Formal procurement process usually take longer and require the library to take a predefined sequence of deliberate action, including drafting of the formal documents such as RFP। क्या होता है RFP? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है, ये सारी चीज़ उसको करनी है पहले प्रोक्योरमेंट मेथड में, उसको सारी चीज़ फॉर्मली तैयार करके रखनी है और ये उसको डॉक्यूमेंट्स जो है फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसको हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहते हैं वो भी तैयार करके रखना है, वो सारा काम भी करके रखना है। इसमें क्या आता है आप देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन आर डिफाइंड बाय द पर्टिकुलर लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशंस। अब इसमें देखो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें पॉइंट्स क्या क्या है। ए डिसएडवांटेज ऑफ द एक्सटेंडेड फॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट इज दैट द टेक्नोलॉजी कैन बिकम आउटडेटेड बाय द टाइम। अब ये क्या कह रहा है, अगर हम फॉर्मल प्रोसेस लेते हैं तो और टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है तो प्रोसेस ओवर हो जाता है और सिस्टम 11 आर द अल्टरनेटिव टू फॉर्म प्रोक्योरमेंट मीटिंग आर ऑफ्टेन वर्थ इन्वेस्टमेंट। दोबारा इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ता है। अब इसमें क्या क्या कर लेते हैं, फिर हमें इंटरनल मीटिंग करनी होती है, सर्च स्टेशन करने होते हैं दोबारा से, यूज़र प्रिंटिंग नीड्स को हमें ध्यान में रखना होता है, सर्कुलेशन डेस्क को दोबारा कन्वर्ट करना और अदर प्रोडक्ट्स को लेना, फाइनलाइजिंग करना एग्रीमेंट को, ऑर्डर इंस्टॉल करना इक्विपमेंट को। अभी देखिए कई, जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल भी लेते हैं तो जैसे RFID लाइब्रेरी हमारी उसमें कम है, मतलब अगर हम देखा जाए तो RFID कम है, लेकिन जो बारकोड टेक्नोलॉजी है वो हर जगह ही काम कर रही है ज़्यादातर, क्योंकि वो क्या है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर चुकी है। अभी हम अगर एक और न्यू टेक्नोलॉजी पे आए तो अभी AI की लाइब्रेरीज हमारी इंडिया में बहुत कम जगह या फिर है या नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्री में अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए AI बेस्ड लाइब्रेरीज अभी हमारे इंडिया में नहीं बन पा रही हैं, वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करें एज ए न्यू कमर। हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है ताकि हम उसके फंक्शनली से फैमिलियर रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसीलिए लाइब्रेरी थोड़ा सा बैक टेक्नोलॉजी को लेकर चलती है। RFIDs की तो है,
RFID रिलेटेड लाइब्रेरीज हमारे यहाँ पर है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया, वो चाहे आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम इवैल्यूएशन पे आते हैं। इवैल्यूएशन में क्या है? इवैल्यूएशन इज अ रिट्राइवल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ए चेकलिस्ट ऑफ द फीचर कैन बी इनवैल्यूएबल इन maintaining a consistent focus and accumulated knowledge about a product in a manner that will result in a valid comparison। अब क्या कहते हैं इवैल्यूएशन, मतलब क्या होता है? रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये। रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है? इसमें इंटेंसिव इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। चेकलिस्ट ऑफ द फीचर्स will be invaluable maintaining a certain sustained focus and accumulated knowledge about the product in a manner that will result in valid comparison। मतलब अब हम उन चीज़ों को देख के समझते हैं कि किस तरह से हम इनका कंपैरिजन करें कि हमें वैलिड जो है चीज़ मिले। बेसिकली इसमें अगर सम अप में मैं करूँ इसको, तो ये एक इवैल्यूएशन का मतलब रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मतलब एक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसको और तरह से इवैल्यूएट करना कि ये फाइनल आंसर है भी या नहीं। ठीक है। इवैल्यूएशन प्रोसेस कुड बी यूजिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस। मेक ए लिस्ट ऑफ जनरल फीचर्ड ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम to have or to have प्रायोरिटाइज करना लिस्ट ऑफ द जनरल फीचर्स। इसमें मेलेट एंड रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड अवेलेबल फ्रॉम द मेजर वेंडर। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। स्टार्टिंग करना एलिमिनेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन योर लिस्ट ऑफ जनरल सिस्टम, कुछ चीज़ों को उसमें से हटाते जाना। रिन्यूएबल करना एग्जिस्टिंग लिस्ट को और अवेलेबल सिस्टम को, और जो मेजर वेंडर हैं उनको भी देखना। ठीक है। कमिट करना थ्रू इवैल्यूएशन ऑफ द 3-4 सिस्टम ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट। 3 से 4 सिस्टम को देख के रखना जो हमारे इंटरेस्टेड है। ठीक है। मेकिंग द फाइनल डिसीजन अबाउट द वेंडर सिस्टम ऑफ योर लाइब्रेरी और टू बी परचेज। क्या हम फाइनल डिसीजन ले सकते हैं परचेज करने के लिए, उस चीज़ को भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। प्रिपेयर ए जस्टिफिकेशन of your decision based on information that was gathered in the previous sections। previous system में हमने क्या क्या उसके बिहाफ पे हम अपना डिसीजन लें। ठीक है। डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस इन लाइब्रेरीज टू बी विल बी चूज सॉफ्टवेयर बिलोंग टू वन एंड मोर ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी। अब ये देखिए, ये एक अलग चीज़ आ गई। सर्कमस्टांसेस को देखते हुए लाइब्रेरी क्या सॉफ्टवेयर अपने लेती है और क्या उसकी एक या एक से ज़्यादा कैटेगरी होती है, ये दिखा देंगे। प्री रिटर्न एंड फंक्शनल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। ठीक है। एप्लीकेशन मॉड्यूल फॉर अ प्री रिटर्न एंड मल्टीपल फंक्शन इंटीग्रेटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट स्टैंड आउट करते हैं उसको हम देखते हैं, प्रोडक्ट क्या स्टैंड आउट कर रहा है। ठीक है। हेयर आर सम आइडिया अबाउट व्हाट डिफ्रेंशिएशन द बेटर ऑटोमेटाइज सिस्टम ऑन द मार्केट टुडे। कौन सा बेटर ऑटोमेटाइज सिस्टम है मार्केट में अब तक। इंटरऑपरेटेबिलिटी विद द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ योर लाइब्रेरीज ऑलरेडी यूज। इंटरऑपरेटेबिलिटी करना जो भी हमारे प्रोडक्ट, ये मैंने लास्ट भी पढ़ाया था आपको, इंटरऑपरेटेबिलिटी क्या होती है उसी का ही बता रहा है ये। उसको देखना कि हमारी लाइब्रेरीज के लिए क्या यूज़ हो रही है। रिजल्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कंफर्मेशन में इसमें हमारा आ जाता है ट्रेंड आर्किटेक्चर, कस्टमाइज यूजर इंटरफेस, एक्सेस टू फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज, चॉइस ऑफ द पैटर्न, एक्सेस मॉड्यूल्स, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, हाई क्वालिटी टेक्निकल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इवैल्यूएशन
टिंग करते हैं वेंडर की। परचेजिंग ए सिस्टम है फॉर्म ए वेंडर इस्टेब्लिशिंग ए ऑनगोइंग रिलेशनशिप विद दैट वेंडर। हाउएवर सम क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट अ वेंडर, कुछ क्वेश्चन वेंडर से रिलेटेड लेते हैं। इज द वेंडर फाइनेंशियल वट एवर इट इज़ लाइकली टू अराउंड 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल तक देगा वो फैसिलिटी। हाउ लॉन्ग हैज़ द वेंडर being in business, example can we determine the vendor past performance, are you going to test the case for a company product, ये सारी चीज़ भी देखेंगे वेंडर की। उसके बाद हाउ फैमिलियर इन इज द दिस वेंडर विद द लाइब्रेरी इन्वायरमेंट, कितना वेंडर लाइब्रेरी इन्वायरमेंट से फैमिलियर है। डज इट बिल्ड प्रोडक्ट्स विद द योर लाइब्रेरी पैट्रन माइंड्स, किस तरह से ये लाइब्रेरी के पैट्रन के माइंड में प्रोडक्ट्स को बैठा सकता है, ये भी हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है एज द वेंडर डिवोटेड एडिक्वेट स्टाफ टू मेंटेन एंड ऑफ द प्रोडक्ट, क्या वो एक एडिक्वेट स्टाफ को प्रोडक्ट को मेंटेनेंस में कराता है। एज द वेंडर डिवोटेड एडिक्वेट स्टाफ टू सपोर्ट सिस्टम, वेंडर के पास एडिक्वेट स्टाफ है सपोर्ट करने के लिए सिस्टम। वॉज द रेशियो ऑफ द सपोर्टेड सिस्टम ऑफ द स्टाफ ऑफ द नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड सिस्टम, मतलब जो उसका रेशियो है कस्टमर सपोर्ट स्टाफ का वो इंस्टॉल सिस्टम को फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये भी देखना पड़ता है। डज द वेंडर सपोर्ट ओल्डर वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ओल्डर वर्जन को प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। विल यू बी फोर्स टू अपग्रेड इवन द लाइब्रेरी फाइनेंशियल अनेबल टू डू सो एट अ टाइम, हम इन्फोर्स कर रहे हैं अपग्रेड करने के लिए जबकि हम फाइनेंशियली सूटेबल हैं भी या नहीं, ये चीज़ भी हमें देखनी होती है। डज द वेंडर कम्युनिकेट रेगुलरली विद द कस्टमर्स एंड डज इट वॉलेंटरी कीप यू अपडेटेड विद द कंपनी एंड न्यू प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें मतलब यूज़र्स के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, या फिर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को और अपडेट चीज़ को ला भी रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या है हमारा मॉडल और स्पेसिफिकेशन फीचर्स हम इसमें देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन लाइब्रेरी ऑटोमेशन में मॉडल आर सेपरेट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो software piece of a separate piece of softwares that piece together to form an automated system, क्या फॉर्म करते हैं एक ऑटोमेटेड सिस्टम को। मोस्ट सिस्टम नाउ इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन कम विद सर्कुलेशन ओपैक कैटलॉग एज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, कैसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। स्पेशल फीचर आर ऑल्सो offered by the vendor including the special heightened security features में और वेब फ्रंट एंड ओपैक्स फीचर्स में। ठीक है, पहला सर्कुलेशन में आता है। सर्कुलेशन मॉड्यूल्स में हमारा आएगा आर मोस्ट ऑलवेज डिफाइन इन अ वेंडर्स स्पेसिफिक इन्वॉल्व वेंडर बेसिक ऑटोमेशन सिस्टम्स में अलॉन्ग विद द कैटलॉगिंग और ओपैक्स के साथ। सर्कुलेशन मॉड्यूल हैंडल करता है सारे पैट्रॉन्स को। सर्कुलेशन डेमोस्ट्रेशन ऑफ द लाइब्रेरी आइटम्स को। सर्कुलेशन मॉड्यूल अलाउ करता है लाइब्रेरी और स्टाफ वर्कर को कि वो ऐड करे पैट्रॉन को, न्यू पैट्रॉन को टू द डेटाबेसेस और मॉडिफाई करे करेंट रिजल्ट को, डिलीट करे पैट्रॉन के रिकॉर्ड को। ठीक है, ये सर्कुलेशन का पार्ट है। कैटलॉगिंग मॉड्यूल्स में क्या होता है, ये बेसिक कंपोनेंट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम का। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग मॉड्यूल में लाइब्रेरियन को अलाउ किया था लाइब्रेरियन को जो ऐड करें, मॉडिफाई करें, रिमूव करें रिकॉर्ड को लाइब्रेरी आइटम्स की। बहुत सारे कैटलॉगिंग मॉड्यूल्स हैं जो रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड मार्क फॉर्मेट्स में, जो अलाउ करते हैं दोनों को डाउनलोड करना रिकॉर्ड्स को फ्रॉम आउटसाइड सोर्स के साथ पैक्सेल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से शेयर रिकॉर्ड्स में फॉर IL पर्पस के लिए। उसके बाद ओपैक मॉडल में होता है हमारा
ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग अलाउ करता है पैट्रन को तो हैंडल करे लाइब्रेरी होल्डिंग्स को और ऑनलाइन कंप्यूटर पैट्रॉन्स को। ओपेक मॉड्यूल सेंटर करता है तो ऑटोमेट करना लाइब्रेरी सिस्टम्स को, बिकॉज द पैट्रन को चाहिए सर्चेबल मेथड्स, ठीक है। ओपेक्स अलाउ करता है पैट्रन को स्पेसिफिक क्वेरी टर्म को सर्च करने में, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन आता है और ऑथर टाइटल सब्जेक्ट सीरीज भी आ जाती है ओपेक्स में हमारी। एडवांस ओपेक्स फीचर्स में क्या करता है, पैट्रन जो है का ज़्यादा कंट्रोल होता है, फ्रीडम हो जाता है विद लाइब्रेरी सिस्टम विदाउट किसी कंप्रेसिंग सिक्योरिटी के। क्योंकि इससे एग्जाम्पल भी ले हम, पैट्रन फ्रेंडली फीचर्स हम रहते हैं, पैट्रॉन्स को व्यू कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को चेकआउट करने के लिए, आइटम्स को और ओवरड्यूज को, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एक्विजिशन सिस्टम पे, इस पर एक्विजिशन मॉड्यूल्स में। यहाँ में क्या होता है, अनदर ऑप्शन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था पहले, ठीक है। एक्विजिशन मॉड्यूल टिपिकली एड ऑन फीचर इंटीग्रेटेड विद द ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या है, इसमें कुछ एड ऑन्स हो गए जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इट्स इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द ऑटोमेटेड सिस्टम एज मैनी बुक वेंडर मार्क देयर ओन एक्विजिशन सिस्टम्स ऑन ऑफ द न्यू बुक्स ऑर्डर और प्रोसेस। अब ऑर्डर और प्रोसेस में भी ये ऑटोमेटिक सिस्टम ऐड होने लग गया है। सीरियल मॉडल में क्या है, जनरल मैगजीन जनरल और अदर पब्लिकेशन आर कमिंग टू इंस्टॉलेशन प्रेजेंटेड डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रॉब्लम। अब उसमें भी ये चीज़ काम करने लगी है। सीरियल मॉडल Serial module include an integrated automated system or usually brought separate by the automated vendor। जो भी automated vendors दे रहे हैं उसको उसमें एड ऑन करना, इस तरह से ये आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्पेशल फीचर क्या है, स्पेशल फीचर सिक्योरिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द ऑल लाइब्रेरी सिस्टम्स। हर लाइब्रेरी सिस्टम्स में एक सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऑल थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं विंडो एंटी प्रोफाइल यूज़र सेटअप टू ऐड करने के लिए, इवैल्यूएशन मैनेजमेंट फॉर द लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सिक्योरिटी वर्क स्टेशन को और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में रिक्वायर करते हैं एडिशनल वर्क स्टेशंस एंड स्पेसिफाई सिक्योरिटी फ्रॉम आइदर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से, या तो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से मैन्युफैक्चर से, या फिर अनदर सिक्योरिटी फोकस सॉफ्टवेयर वेंडर्स के थ्रू, ठीक है। अनदर स्पेशल फीचर्स अवेलेबल इन मॉड्यूल फॉर्मेट इंक्लूड्स क्या है, Z39.50 मॉड्यूल जो डाउनलोड किया जाता है हमारे डाउनलोड किया जाता है फ्री और लो कॉस्ट है फॉर कैटलॉगिंग रिकॉर्ड्स के लिए फ्रॉम मार्क लाइब्रेरी गैदरिंग, इनके लिए लाइब्रेरी गेटवे के लिए, ठीक है। कैटलॉगिंग रिकॉर्ड फ्रॉम Z39 लाइब्रेरी गेटवे के लिए। अब हम प्रोडक्ट फीचर चेकलिस्ट देखेंगे हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला हमारा सर्कुलेशन में आ जाता है। सर्कुलेशन में हमारा चेकलिस्ट में आ रहा है सर्कुलेशन इंटीग्रेटेड विद द लाइब्रेरी कैटलॉग, नोटिस हैंडलिंग एंड डिलीवरी, होल्डिंग रिक्वेस्ट हैंडलिंग, ऑटोमेटेड रूटिंग, आइटम रिन्यूएबल, इंटीग्रेशन विद द ईमेल फाइल्स के साथ, ये हमारा सर्कुलेशन का है। कैटलॉग में आ जाता है हमारा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्डिंग, मार्क फॉर्मेट इंक्लूड सपोर्ट फॉर ऑल फीचर्स टैग्स एंड सब फील्ड रिक्वायर्ड बाय द लाइब्रेरी। अब इसमें और एक और आया है इंपोर्ट मॉडिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ओरिजिनल एंड लोकली मॉडिफाई मार्क रिकॉर्ड। उसके बाद फुल स्क्रीन एडिटिंग ऑफ द मार्क रिकॉर्ड, डिस्क्रिप्टिव लेवल ऑफ टैग इंडिकेटर एंड सब फील्ड्स, ये वाला आ जाता है। बारकोड लेवल प्रिंटिंग आ जाता है। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आ जाता है। सपोर्ट फॉर और मल्टीपल बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस एंड मल्टीपल कलेक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस सर्च आ जाती है, ठीक है। ये हमारा कैटलॉगिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद ओपेक फीचर्स में क्या क्या है, लाइब्रेरी कैटलॉग
ओपैक फीचर में हमारा आता है चाइल्ड सेक्शन, कीवर्ड सर्च, स्पेसिफिक फील्ड सर्च, बूलियन सर्चिंग, फ्रेज सर्चिंग, ब्राउज फंक्शन, स्ट्रॉनकेशन, TRUNCATION, स्ट्रॉनकेशंस। एक्विजिशन में क्या आ जाता है, एक्विजिशन फीचर्स में आ जाता है हमारा ट्रैक ऑर्डर करना, विश लिस्ट, कंसीडरेशन फाइल, उसके बाद मॉनिटरिंग, फंड्स, वेंडर एनालिसिस, GIRS, डिपॉजिटरी आइटम्स, रिप्लेस आइटम, रेंटल्स, डिपॉजिट काउंट्स। अब सीरियल चेकलिस्ट में देखते हैं, सीरियल फीचर चेकलिस्ट में हमारा क्या आता है। सीरियल फीचर चेकलिस्ट में आता है सीरियल ट्रैकिंग, पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन, CD, माइक्रोफिल्म्स, मोनोग्राफिक सीरियल्स, डॉक्यूमेंट चेक इन, क्लेमिंग एंड रूटिंग्स। ये सारे फंक्शंस हैं जो हमारे आ जाते हैं। तो अब ये हो गया हमारा फिनिश। आज हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, अब हम इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ये सेकंड वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जिसमें हमने ट्रांजिशनल प्रोसेस पढ़ा है फर्स्ट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस क्या क्या है वो पढ़ा है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। और कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस हमने पढ़े इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस के बाद हमारा था प्रिक्योरमेंट मेथड। प्रिक्योरमेंट मेथड क्या क्या है, ठीक है। तो ये तीन हमारे इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट थे। अब हम इवैल्यूएशन पे आ जाते हैं। इवैल्यूएशन क्या है हमारा, प्रोड्राइवल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन में हमारा रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें इवैल्यूएशन वेंडर्स क्या क्या होते हैं, वेंडर्स वो हमने इवैल्यूएट करके देखा इसमें, ठीक है। मॉड्यूल्स और स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं इसमें मैंने बताया, सर्कुलेशन, ओपैक होता है, एक्विजिशन होता है, सीरियल मॉडल होता है, कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं जिसमें हमारी सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है। और फिर हमने चेकलिस्ट पढ़ी इन सभी की, जैसे कैटलॉगिंग की चेकलिस्ट हो गई, उसके बाद सर्कुलेशन की चेकलिस्ट हो गई, ओपैक की चेकलिस्ट हो गई, एक्विजिशन की चेकलिस्ट हो गई और सीरियल की चेकलिस्ट हो गई हमारी। तो ये टॉपिक हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन यहाँ पे हो गया फिनिश, फुल एंड फाइनल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट देकर बताइए और मैं अपने इन टॉपिक्स में और क्लियरिटी लेकर आऊँगी जितना क्लियर हो सके। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।